शुभ प्रभात प्यारे प्यारे बच्चों। आशा कर रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैजिक यूपी स्टडी में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है। रसों की इस श्रृंखला में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। मनीषर, रस वह शक्ति है जो हमें हंसाती है। रस वह शक्ति है जो हमें हंसाती है, जो हमें कभी रुलाती है और कभी हमको रोमांचित कर देती है। कभी कभी हंसाती, कभी रुलाती है। तो चलो बच्चों, आज इस रसों की अद्भुत शक्ति से आप लोगों को परिचय कराते हैं। रसों की इन पावन बेला में आज भयानक रस आपको पढ़ाने जा रहे हैं। भयानक रस की परिभाषा है जब किसी काव्य में किसी ऐसी बात का वर्णन किया जाए जिससे सुनकर हमारे हृदय में भय रूपी स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए, वहां भयानक रस होता है। कोई ऐसी घटना आप देख लो, कोई ऐसा दृश्य देख लीजिए, कोई आपसे ऐसी कोई बात कह दे तो आपके हृदय में डर उत्पन्न हो जाए, भय उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर जो है भयानक रस होता है। एक उदाहरण आपके सामने द्रष्टव्य लिखा हुआ है। शमशान में कुत्ते खोपड़ी चबाते, भूत प्रेत रात भर नाचते जाते। शमशान में कुत्ते खोपड़ी चबाते, भूत प्रेत रात भर नाचते जाते। जब इन पंक्तियों को आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक भय उत्पन्न हो जाएगा, जिससे महसूस होगा कि यहाँ भयानक रस या भय रूपी स्थायी भाव है। इस पंक्ति को पढ़ने से हमारे अंदर भय रूपी स्थायी भाव भय है। विभाव क्या है? शमशान में खोपड़ी भूत प्रेत है। अनुभव क्या है? शरीर कंपन होना, नेत्र विस्फारित होना। संचारी भाव व्याकुलता, मूर्छा और चंचलता है। इन पंक्तियों को पढ़ने से हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा रस है? भयानक रस है। जल्दी नोट कर लीजिए, आपको अभी एक दूसरा एग्जाम्पल भयानक रस का दे रहे हैं। 1 मिनट में नोट करिए, फिर हम आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रहे हैं। इरेज कर दें इसको। 1 मिनट, इसको हटा दिया हमने और इसको भी हटा दिया, इसको हटा दिया। एक दूसरा उदाहरण आपको बताने जा रहे हैं। एक दूसरा उदाहरण है, इसी रस का एक दूसरा उदाहरण है। उदाहरण सुन लीजिएगा पहले। गरजती सिंधु की लहरियां, गरजती सिंधु की लहरियां, गरजती सिंधु, सिंधु की लहरियां, कह रहे हैं कि गरजती सिंधु की लहरियां, कुटिल काल सी जालों, कुटिल काल के जालों। क्या है? कुटिल काल के जालों। गरजती सिंधु की लहरियां, कुटिल काल के जालों, चली आ रही फेन उगलती, चली आ रही फेन उगलती, चली आ रही फेन उगलती, चली आ रही फेन उगलती। फन फैलाए जालों में, फन फैलाए जालों में, फन फैलाए जालों में। उदाहरण है, गरजती सिंधु की लहरियां, कुटिल काल के जालों, कुटिल काल के जालों सी होना चाहिए। कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए जालों सी, फन फैलाए जालों सी। इस जब पंक्ति को पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक भय, स्थायी भाव, इसका भय हो जाएगा और आप विभाव, अनुभाव, संचारी भाव को पता करिएगा।
मैंने 2 एग्जाम्पल इसलिए लिखाए हैं कि एक एग्जाम्पल में आप, एक उदाहरण में आप हमको बताएंगे, इसके नीचे कमेंट में लिखेंगे कि इसका क्या स्थायी भाव है, क्या अनुभाव है, क्या विभाव है, क्या संचारी भाव है। ये चीज हमको लिख के आप लोग कमेंट में नीचे डालेंगे, जिससे हम देखेंगे कितने लोगों की समझ में आया है या रस या नहीं आया है। अगला रस आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसके बाद अगला रस है विभत्स रस। अगला रस कौन है? विभत्स रस। विभत्स रस जहां पर घृणा नामक स्थायी भाव, जहां पर घृणा नामक स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भावों के आने से, जहां पर घृणा, ये घृणा लिखा है, घृणा नामक स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव, संचारी भावों के आने से हमारे हृदय में अरुचि उत्पन्न हो जाए। क्या उत्पन्न हो जाए? अरुचि उत्पन्न हो जाए, वहां पर विभत्स रस होता है। मतलब किसी रचना को देखा या किसी घटना को देखा या कुछ हमारे साथ हुआ, ऐसा हुआ कि उसको देख करके हमें घृणा आने लगे, थोड़ा जू मिथलाने लगे, उचकी पुचकी आने लगे, तो वहां पर होता है आपका विभत्स रस। विभत्स रस का एक उदाहरण आपके सामने है। गंदे कपड़ों में कीड़े पनप रहे, गंदे कपड़ों में कीड़े पनप रहे और देख सबका जी मिचलाया। गंदे कपड़ों में कीड़े पनप रहे, देख सबका जी मिचलाया। इस पंक्ति को जब पढ़ेंगे तो आपके हृदय में घृणा रूपी स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए कि गंदे कपड़े पहने हुए, बहुत गंदे कपड़े पहने हैं और माछियां छिन्न भिन्न हो रही, उसके लग रही हैं, तो कीड़े मकोड़े सब कपड़ों में पनप रहे हैं और जो देखता है उसका जी थोड़ा इधर उधर भ्रमित हो जाता है। तो इसका स्थायी भाव क्या है आपका? इसका स्थायी भाव घृणा है। विभाव क्या है? गंदे कपड़े और कीड़े हो गया। अनुभाव क्या हो गया? मुंह मोड़ना, यानी सब लोग उससे मुंह मोड़ लेंगे, उससे दूरी बना लेंगे। अनुभाव क्षणिक होता है, थोड़ी देर के दूरी उससे बना लेंगे। फिर संचारी भाव होगा, घृणा होगा, अरुचि होगी। संचारी भाव से लोग घृणा करेंगे, उसके पास कोई जाने की इच्छा ही नहीं करेगा, लोगों में अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। वही मैं कहता हूं, अरुचि उत्पन्न हो जाएगी और घृणा आने लगेगी, जिससे लोग उससे दूरी बनाने की कोशिश करने लगेंगे, उसके पास कोई जाने की कोशिश ही नहीं करेगा। एक दूसरा इसका एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूं, इसके नीचे लिख रहा हूं, इस एग्जाम्पल को हटा दिया है। दूसरा एग्जाम्पल एक आप लोगों को दे रहा हूं, किस रस का? विभत्स रस का दे रहा हूं। विभत्स रस का दूसरा उदाहरण है सिर पर बैठे कागा। क्या है? सिर पर बैठे कागा, सिर पर बैठे कागा और आंख दो खात निकालत। आंख दो, सिर पर बैठा कागा, सिर पर बैठा कागा, आंख दो खात निकालत। सिर पर बैठा कागा, आंख दो खात निकालत, आंख दो खात निकारत, तो खींचत जीभ स्यार। क्या करें? खींचत जीभ स्यार, खींचत जीभ स्यार, अति ही आनंद धारत, अति ही आनंद धारती, अति ही आनंद धारत। उदाहरण है, सिर पर बैठे कागा, आंख दो खात निकालत और खींचती जीभ स्यार, अति ही आनंद धारत। सिर पर कागा बैठा कहने का मतलब जब कोई ऐसी घटना हो जाए जिससे खिन्न भिन्न हो जाए, तो हमने एक दृश्य देखा कि सिर पर बैठा हुआ कौवा जो है उसकी आंखें निकाल रहा है और स्यार उसकी खींच के जीभ चाट रहे हैं उसको। इस दृश्य को देख करके हमारे हृदय में जो घृणा उत्पन्न होगी, क्या होगी? अरुचि होगी, घृणा होगी। वही तो जो है विभत्स रस है। अब इसका स्थायी भाव तो हमने घृणा बता दिया है,
और आपको संचारी भाव भी बता दिया, अरुचि हो रही है, घृणा हो रही है, लेकिन आप अनुभाव और विभाव बताएंगे आप लोग। इन दो रसों की आज श्रृंखला में मैंने बताया और दो दो एग्जाम्पल दिए हैं प्रत्येक रस के, इसलिए इन रसों को बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो क्लास तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसको जाने और समझें। जिसको रसों के बारे में जानकारी नहीं है वो लोग ये रस पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आगामी आने वाली प्रत्येक परीक्षा में, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, जहां तक ही आर्ट साइड हो या साइंस साइड हो, प्रत्येक साइड चाहे जिस विषय से पढ़ना हो, आपको रस पढ़ना है तो हमारे पास आइए। आपका तहे दिल से स्वागत है, वंदन है। थैंक यू, बाय बाय।